हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के शर्मा। बच्चों, आज मैं आपको नॉर्मल कैलीग्राफी के बारे में बताऊंगा। अभी तक हम पेन पेंसिल से या और स्केच पेन से लिखते आए हैं। आज मैं आपको ब्रश से लिख कर दिखाऊँगा कि कहाँ जो अल्फ़ाबेट होता है उसकी कहाँ थिकनेस होनी चाहिए, कहाँ थिन होता है। वो ब्रश से शेप कैसे आती है वो मैं आपको लिख कर बताऊँगा। ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों, ये पेपर है, इसके ऊपर हम 1 सेंटीमीटर के गैप से इस तरह की लाइनें ड्रॉ करेंगे और बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे। इस तरह से 3 लाइनें लगाई, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, फिर उसी तरह आगे भी लाइनें पूरे पेज पे ड्रॉ कर लेंगे। अब जिस साइज़ की हमारी लाइनें हैं उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम वैसे ही ब्रश लेंगे। अगर साइज़ हमारा बड़ा है तो बड़ी ब्रश का चयन करेंगे, अगर साइज़ हमारा छोटा है लाइनों का तो हम छोटे ब्रश। लेकिन ब्रश आगे से फ्लैट होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए, कॉर्नर एकदम शार्प होने चाहिए। तो बच्चों, कलर आप कोई भी लें, मैंने तो यहाँ फैब्रिक कलर लिया है। चाहे आप इंक ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, किसी भी तरह का, ब्लैक, ब्लू, रेड, जो जिससे भी आप लिखना चाहें। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसको इतना पतला भी नहीं घोलना कि हमारे जो ये कलर बहकर चले, और इतना गाढ़ा भी नहीं रखना कि हमारे ब्रश चले ना। ब्रश को कलर में इतना डिप करना है और हल्का सा यहाँ इस तरह से वाइप करना है ताकि ज़्यादा कलर ना आए। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। स्मॉल कैलीग्राफी। बच्चों ध्यान देना कि ब्रश को कहाँ उठाना है, फिर कहाँ इस पर टिकाना है। इस तरह से ये देख रहे हैं आप, अपने आप थिकनेस और जहाँ थिन होगा अपने आप ही शेप ले लेगा। और ये इस तरह से ई। चाहे तो हम इसको कंटिन्यू लिख सकते हैं। अब पहले मैं इसमें हल्का सा गैप छोड़ता हूँ, फिर लिखता हूँ। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये आ गया। फिर यहाँ से हमारा ब्रश आगे ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ से वापस इसको इस तरह लिखना पड़ेगा। बी, सी, बच्चों ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ गैप का ध्यान रखना है। ई, देखिए कहाँ हमारी थिकनेस बढ़ रही है और कहाँ घट रही है, ये अपने आप ही तय करती है। एफ, जी, अब देखिए यहाँ आकर हमें इसको छोड़ देना है और फिर यहाँ से वापस इस तरह से। तो यहाँ कितना
पतलापन और यहाँ कितनी मोटाई है देखिए आप। ये क्यों आती है बच्चों? बस ब्रश को हम एक जगह फिक्स रखेंगे, ब्रश को बार बार इस तरह नहीं घुमाएंगे, तभी ऐसी राइटिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आई जी। के एल एम बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रश हमारी फिक्स रहे, घूमने ना पाए। एन ओ, अब ओ को बनाते टाइम ब्रश को बीच में उठाना पड़ेगा। यहाँ से जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आ गए, यहाँ से कितना थिन और यहाँ से कितनी थिकनेस है, इसी तरह यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे और ओ पी। इसी तरह देख रहे हैं आप, क्यू आर बच्चों ये एकदम सिंपल राइटिंग है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ब्रश पकड़ने पे ध्यान देना है, किस तरह से हमने ब्रश पकड़ी है। टी टी यहाँ पूरी हाइट तक न जाकर बीच यहाँ से स्टार्ट होती है। टी टी यू आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं इन लाइनों को ज़रूर टच करें ऊपर नीचे। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड इंग्लिश कैलीग्राफी, जो कि हमने अलग अलग थोड़ा सा गैप एक से दूसरे अल्फ़ाबेट के बीच में गैप रखते हुए यहाँ पे लिखी है। अब मैं आपको एक इनको जोड़ कर लिखना बताता हूँ। कोई भी एक सेंटेंस लिखता हूँ तो आप ध्यान देना किस तरह से हमारी ब्रश चल रही है।
imagination is more important than बच्चों एंगल का विशेष ध्यान रखना है और एक से दूसरे अल्फ़ाबेट का भी बहुत ध्यान रखना है। नॉलेज। तो बच्चों आपकी अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा कि कैसे ब्रश पकड़ते हैं और किस तरह से डिप करते हैं। आशा है आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आप भी कलर और ब्रश लेकर ट्राई करें, आप भी अच्छी राइटिंग कर पाएंगे। बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।